सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर किया करें। क्योंकि हो सकता है कोई मैसेज देख के या थॉट्स पढ़ के अवेयर हो जाए या किसी को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम ओम के विषय में जानेंगे, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम शुद्ध ध्वनि है। अनादिकाल से ब्रह्मांड में अनहद नाद ओम गूंज रहा है। ध्वनियां और भी हैं और हमेशा ये ध्वनियां दो चीजों की आपस में टकराने से होती हैं, यानी दो चीजों की आहत होना। ओम अनाहत नाद है जो किसी के भी टकराव से पैदा नहीं होता। यानी यहां जो हमको समझना है कि ये वो ओम नहीं जिसका जाप किया जाता है। जाप करना भी आहत है, यानी ओम अंदर से टकराकर जो आवाज हमारी बाहर आई, यानी हमारे कंठ से टकराकर, यानी आहत होना। तो यहां पर प्रयास किया जा रहा है, एफर्ट्स हो रहे हैं, जबकि ओम के लिए एफर्ट्स नहीं करने, ये स्वतः ही होता है। अजप्पा जाप, सांसों में सांसों का जाप, ये वो ओम जिसके हम संतान हैं, परम शक्ति की संतान है। ओम को जपा नहीं जाता, ओम को सुना जाता है। यहां यही हमें समझना है कि ये महामंत्र है। ओम को जानना है तो सभी कामनाएं हमको त्यागनी होंगी। जब अंदर शोर खत्म हो जाए, सात्विकता आ जाए, मन पूरी तरह से खाली हो जाए, तब यह ध्वनि हमको स्वतः सुनाई देगी। इसके लिए एफर्ट्स नहीं करने, अलग से प्रयास कुछ नहीं करने, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ओम तीन अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा, जिसमें आ का अर्थ है उत्पन्न होना, ऊ का अर्थ है उठना, राइज होना, विकास होना, और मां का अर्थ है मौन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। ओम सच्चाई भी है और सच्चाई से पार जाने का रास्ता भी है। सारा अध्यात्म ओम में ही समाया है। ओम को जब जपा जाता है, जब बोला जाता है, तो ध्यान से सुने। जैसे हम जपते हैं ओम, तो यहां आप ये नोटिस करो कि लास्ट में जो मां है, मां यानी जो कनेक्ट किया है आय से, आय यानी अहम भाव, मैं। तो जब ओम का जप किया, ओम, तो ये जो म है लास्ट का आई, ये धीरे धीरे करके स्वतः ही लुप्त होता जा रहा है। आप नोटिस करें, और अंत तक कन्वर्ट इनटू मौन, जो मौन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से अहम का अंत। और फिर धीरे धीरे अंत में ये शून्य अवस्था हमारे अंदर आ जाती है। मौन से शून्य अवस्था, जब मन पूरी तरह से खाली हो गया, यानी जो मन में अहंकार है, अहम का भाव है, उसका पूरी तरह से शांत होना, शून्य होना। इसलिए जो भी कर्म करना है, निष्काम करना है और पूरी तरह से उसको तल्लीनता से करना है। अब यहां जो स्वयंभू ध्वनि है, ये ईश्वर की ही ध्वनि है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई। ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। ओम में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है, अर्थात ओम।
यजुर्वेद में कहा है ओम ब्रह्मा है, ओम सर्वत्र व्याप्त है। ओम 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सात्विक, राजसी और तामसी। ओम में ऊपर अर्ध चंद्रमा और बिंदु भी है, जिसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जो परमात्मा के साकार स्वरूप नाथ स्वरूप को दर्शाता है। और बिंदु शून्य के निराकार स्वरूप को दर्शाता है। साधनात्मक पहलू पे अगर मैं बात करूं तो ओम में 3 वर्ण, चंद्र और बिंदु मानव की 5 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत अवस्था, जिसमें जागृत है सामान्य अवस्था और स्वप्न है नींद की अवस्था, सुसुप्ति है बेहोशी की अवस्था। इसके बाद जब चैतन्य में प्रवेश होता है तो तुर्य अवस्था। उसके बाद अंतिम अवस्था है समाधि की अवस्था, यानी तुर्यातीत। मानव शरीर में जो 7 चक्र हैं, उसमें जो चौथा चक्र है अनहत चक्र, ओम का नाद इसी चक्र से संबंधित है और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। जागृत अवस्था में जो जीव हैं, उनका जितना भी व्यवहार है वो आध्वनि कारक है। पूरी वर्णमाला अधिकतर आ का ही विस्तार है। ऋषियों का भी कहना है कि जागृत अवस्था आ का ही विस्तार है। आ का साउंड सारे वर्ण में है। आप कोई भी वर्ण देख लो, उसमें आपको आ का साउंड मिलेगा। और जीवन का प्रवेश भी आ वर्ण से ही हुआ। जैसे ही बच्चे की आवाज, उसका रोना, उसमें आ का साउंड होता है। ऋषि इसी आ और स्वप्न की ऊ और सुषुप्ति की मां के जोड़ को कहते हैं ओम। ओम का आधार जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और प्राण ऊर्जा का आधार है सच्चिदानंद परमात्मा। तो आ उ मां ध्वनियों का आधार है सच्चिदानंद परमात्मा। और आसान भाषा में निराकार ईश्वर को एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो वो है ओम। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।